एक दोस्त की हेल्प करता है। दोस्त पे गरीबी आ जाती है, गरीब दोस्त अमीर के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। तो चलते हैं। नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे। एक साथ पढ़े हुए दो दोस्त, आपस में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। और एक दोस्त आगे पढ़ता है और वो बिजनेस में चला जाता है। दूसरा दोस्त पढ़ के अपने गांव में रह जाता है, अपनी खेती पाती देखता है। बंधुओं, क्या होता है, गांव वाला दोस्त जो होता है उस पे धीरे धीरे घटी पड़ती जाती है। फसल का भाव नहीं मिलता है, समय उसका साथ नहीं देता है, वो निर्धन हो जाता है। उसकी घरवाली भी बड़ा अफसोस में रहती है कि हमारी यहाँ पे शादी होने के बाद ये सिस्टम खराब हो गया, भगवान पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी जो थी, उसको वो सारी कहानी बताता रहता है कि मेरे साथ एक दोस्त था, उसने अपना बिजनेस किया और वो बहुत ही आगे पहुंच चुका है। तो उसकी पत्नी ने बोला, आप बताते हो कि मेरा दोस्त है, चलो दोस्त से एक दिन मिलने के लिए चलते हैं, उनसे राय लेते हैं, देखे वो क्या बोलते हैं। तो पति बोलता है, अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंग तेली, उसके सामने यार हमारी क्या इज्जत रहेगी। हम गांव के हो गए और वो एक बिजनेसमैन हो गया, वो सिटी में हो गया। पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, चलना तो जरूर है, देखते हैं, चलते हैं, क्या उनको अपनी बात कहेंगे, सुनेंगे, कुछ तो सलाह मशवरा देंगे। तो वो पत्नी उस हस्बैंड को वहाँ लेके जाती है। और जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, उनसे बोलती है। वो बोलता है कि मैं फला फला वहाँ से आया हूँ और मेरे ये दोस्त हैं, इनसे आप बोलना जाके कि नीरज नाम का आपका दोस्त आया हुआ है जो आपके साथ पढ़ता था। सिक्योरिटी वाला जाता है अंदर, सर एक नीरज नाम करके कोई सर आपके साथ पढ़ता था, क्लास फेलो, वो आपका मित्र आए हुए हैं सर। जैसे ही वो बोलता है, वो भागा भागा सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाता है और उसके गले लग जाता जाके, ओ भाई यार, 10 साल हो गए, तब से छूटे, कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, आज तेरे को कैसे याद आ गई, चल भाई चल चल। तो वो अंदर दोस्त लेके आता है घर में और उसकी पत्नी से मिलती है। चारों पांचों लोग जो है ना गदगद हो जाते हैं। और छोटे छोटे उनके भी बच्चे थे, इनके भी बच्चे थे, तो आपस में बच्चे भी आपस में खेलने खाने में लग जाते हैं। भाई उनकी अपबीती बात जो होती है वो बताता है कि भाई मैं तो जो है ना घर पे बिल्कुल ही कंगाल हो गया हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे घर पे अब कुछ भी नहीं है, इधर बीमारी से ग्रसित हो गया, गायें भैंसें मर गईं, फसल की कीमत नहीं मिलती, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, सारा लॉस लॉस हो गया है। तो मेरी घरवाली ने बोला, मैं तेरी कहानियाँ भाई सुनाता था कि मेरा दोस्त है और वो बहुत ही बड़ा बिजनेस वाला है, तो मैं आपके पास आया हूँ भाई, मेरे को कोई राय दे, मैं क्या करूँ। बोला, भाई टेंशन मत लो, अभी आप खाना पीना खाओ और फिर सोते हैं रात को, सुबह जगते हैं, सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आते हैं, खाना पीना खाते हैं। तीसरे दिन वो बोलता है, भाई मैं चलता हूँ। बोला, नहीं, आप ऐसा करो, इस बच्चे के लिए ना, छोटा बच्चा था, बोला इस बच्चे के लिए अभी आप एक बकरी ले जाओ। तो वो बकरी ले जाता है। उसकी पत्नी बोलती है, अरे यार इतने बड़े पैसे वाले थे, ये तो यार कुछ भी दे सकते थे, एक बकरी दिया। बोला, कोई बात नहीं, बकरी तो दिया ना, बच्चे को दूध पीने के लिए। वो लेके घर पे जाता है, 4 5 दिन 10 दिन उसको खिलाता पिलाता है। 10 दिन बाद वो बकरी मर जाती है। 10 दिन बाद वो बकरी मर जाती है। तो वो फिर सोचता है कि बकरी तो चली गई, अब क्या करें। फिर दोबारा से उसकी पत्नी बोलती है, चलो फिर कुछ बोलते हैं, चल के कुछ बोलेंगे, कुछ राह निकालेंगे। दोबारा से वो फिर जाते हैं बोलते हैं, भाई ऐसे ऐसे गया था, वो बकरी बकरी मर गई। बोला, कोई बात नहीं, दूसरी बकरी ले जाओ। दूसरी बकरी लेके आते हैं। वो फिर बोलता है, यार तू मेरे को लेके आई यहाँ, इतना बड़ा आदमी, ये 2 4 10 लाख रुपए दे सकता था, लेकिन ये बकरी दे रहा है। लेकिन उसने बोला, कोई बात नहीं, अभी कुछ तो चलेगा। फिर घर पे जाता है। फिर वो 8 10 दिन बाद बकरी खत्म हो जाती है। और उसके बाद तिवारा से उसकी धर्म धर्म पत्नी वो तिवारा से उसको जैसे तैसे फिर लेके आती है। तो इधर से वो फिर कहानी सुनाता है, खाता है पीता है, और फिर इधर से फिर बकरी दे देता है और वो घर पे ले जाता है। बकरी फिर मरती नहीं है। फिर बकरी वो क्या करती है, उसके बकरी जो है ना, पेट से 2 बकरियों का फिर जन्म होता है।
तो कहने का मतलब एक बकरी से वो 3 बकरी हो गई। 3 बकरी होती हैं, फिर वो धीरे धीरे उनकी सेवा श्रृंखला करता है, फिर वो 51 हो जाती हैं, 3 से 6 हो जाती हैं, 6 से 12 हो जाती है, 12 से 25 बकरियां हो जाती हैं। बंधुओं, जब उसकी 25 के समथिंग बकरियां हो जाती हैं, तब उसकी घरवाली बोलती है, सुनते हो जी, वो आपके दोस्त है ना, वो आपके दोस्त को थैंक यू बोलने चलना है, क्योंकि उन्होंने 1 बकरी दी, 2 बकरी दी, तीसरी बकरी भी दी उन्होंने। तो फिर वो तीनों लोग जाते हैं, बच्चा भी जाता है, धर्म पत्नी भी जाती है, और वहाँ जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं वो आपके नीरज जी आए हुए हैं, वो फिर भाग के आता है, फिर गले लगता है, फिर अंदर ले जाता है, फिर खाना। बोला, भाई अब की बार मैं बकरी लेने के लिए नहीं आया हूँ, अब की बार मैं आपका थैंक यू बोलने आया हूँ, क्योंकि आपने उस समय बिगड़े समय में आपने मेरा साथ दिया था, तो मैं आज आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। बोले, कोई बात नहीं। अब इनको जो है ना, वो दोस्त क्या बोलता है पैसे वाला, अरे भाई इनको 10 हाथी दे दो, 10 घोड़े दे दो, 10 ऊंट दे दो, 50 गायें दे दो, क्योंकि उस समय भाई अगर मैं ये दे देता तो तुम्हारी सारी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा बनने का समय नहीं था, उस टाइम तुम्हारा बिगड़ने का समय था। बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करते रहो, चमक जरूर आएगी, बिगड़ा हुआ काम जरूर बनेगा। जिस पे दुख आता है उसको सुख भी मिलेगा, और जिसको सुख मिलता है उसको दुख भी मिलेगा। तो ये प्रेम की कहानी दोस्तों की आपको कैसी लगी? आप कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हम आप लोगों को ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आगे वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।